टकले लोगों का जीवन कितना नरक होता है मैं आपको पहली बार बता रहा हूं। एक मेरा दोस्त है टकला, कहीं से जा रहा था, अचानक उसके सिर पे एक पत्थर लगा, इतनी बड़ी चोट आई और खून बहने लगा। तो जिस गली से निकल रहा है सब उसको सलाह कैसे दे रहे हैं, क्या हुआ आपको है? देखो एक काम करो, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आराम से ठीक हो जाएगा। राई का तेल आता ना, कड़वा तेल, ये सर पे लगाओ ना अपने टकले पे, 2 दिन में आराम। 2 दिन उसने राई का तेल लगाया, तीसरे दिन क्या भाई साहब आराम नहीं मिला आपको? एक काम दो, आलू होती ना, उसको पानी में डालो, उबालो और आलू को मैश करके ना ऐसे सर पे रखो, है ना। फिर देखो 2 दिन हो गए, आलू रख के देखा, तीसरे दिन क्या हुआ, आराम नहीं मिला। एक काम करो, थोड़ा सा हल्दी लो, हल्दी और थोड़ा सा मिर्च मिक्स करके थोड़ा सा नमक डालो इसमें, है ना। आलू जो लगाए उसको ऊपर ऐसा रखो, ठीक है भाई साहब, फिर आराम मिलेगा। टकला भड़क गया, पहले इधर आ साले, पहले दिन तेल लगवाया है और दूसरे दिन आलू मैश करवाया, इसके बाद नमक मिर्ची हल्दी डलवा रहा है। अबे साले तवा देख के चाट बना रहा है क्या? फिल्म देखना पुराने थिएटर में कितने मजेदार चीज होती थी। बालकनी होती थी, नीचे लोग बैठ के देखते थे। एक बार एक बड़ी इमोशनल फिल्म चल रही, बालकनी में बैठे हुए लोग भी रो रहे हैं, नीचे वाले बैठे भी लोग रो रहे हैं। तभी नीचे एक टकला आदमी बैठा था, अचानक ऊपर से उसके सर पे कुछ 2-3 बूंदे गिरी, वो भड़क गया। अरे भाई साहब, माना कि इमोशनल फिल्म चल रही है, मैं भी रो रहा हूं, सारी पब्लिक रो रही है यार, लेकिन यार संभल के रो यार, अपने आंसू मेरे टकले पे मत टपकाओ यार। फिर 2-3 बूंदे टप टप, यार समझाता हूं, समझते नहीं है क्या यार? यार सब लोग रो रहे हैं यार, अपना आंसू मेरे टकले पे मत टपकाओ। थोड़ी देर बाद फिर वापस देखा, 2-3 बूंदे टप टप, यार समझता नहीं यार, ऊपर आऊंगा ना तो बहुत मारूंगा आकर के। तभी ऊपर से आवाज आई, बेगम बच्चे को कहां उतार रही हो, पीछे करो। जब से मोबाइल हमारी जिंदगी में आया है, क्या जिंदगी हो गई है। पहले तो सिर्फ बड़े बड़े लोगों के पास मोबाइल होता था, आजकल जिसको देखो वही मोबाइल लेके घूम रहा है। दूध वाला मोबाइल लेके घूम रहा है, सब्जी वाला, भाजी वाला, जिसको देखो, यहां तक कि भिखारी लोग भी आजकल मोबाइल लेके घूम रहे हैं। एक भिखारी सुबह सुबह घर पे आया, बोलता माई भूख लगी है, कुछ खाने को देना माई, भूख लगी है, कुछ खाने को देना माई। अंदर से आवाज आई, देखो अभी खाना बना नहीं है। कोई बात नहीं है माई, खाना नहीं बना है, एक काम करो, मेरा नंबर नोट करो, खाना बने मिस कॉल मारना, मैं तुरंत आऊंगा माई। आजकल गाने ऐसे ऐसे गाने आ रहे हैं, कमाल कमाल के गाने। अभी कुछ दिनों पहले एक गाना बहुत हिट हुआ था, बीड़ी जलाने जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। ये गाना बिपाशा बासु के ऊपर पिक्चराइज किया गया था। अब ये गाना सुन करके बिपाशा बासु की बिल्डिंग का जो वॉचमैन था वो कंफ्यूज हो गया। रात में 2 बजे जाके बिपाशा बासु का दरवाजा खटखटा रहा है, मैडम, ओ मैडम। मैडम नींद में उठी, क्या हुआ वॉचमैन? मैडम गलत मत समझो, ये देखो कान में बीड़ी खुसा हुआ है, माचिस नहीं मिल रही है, और तुम कहती हो बीड़ी जलाई ले जिगर से, जिगर में बड़ी आग है। तो मैडम थोड़ा आगे आओ जरा, हम बीड़ी सुलगाए ले। यूपी और बिहार में बिजली की जो हालत है पूछिए, वहां पे लोग बिजली से इतना परेशान है, बिजली आने से नहीं, बिजली के बिल से सबसे ज्यादा परेशान है। मेरे तो एक पड़ोसी है, वो तो सुबह सुबह भड़क के, यार कमाल है यार, ये बिजली विभाग ने क्या दादागिरी कर रखी है, ये इतना लंबा चौड़ा बिल भेजा है। कितना बिल आया यार? 20 रुपए का बिल भेजा है यार, कोई बात होती है? 20 रुपए का बिल, उसमें भी भड़क रहे हो आप? भाई साहब क्यों ना भड़कू यार, मेरे घर में बिजली का कनेक्शन है ही नहीं, साले फिर भी बिल भेज देते हैं। एक के घर में तो बिजली का बिल आया 30 रुपए, ये भी भड़क रहा है। भाई साहब ये क्या दादागिरी लगा रखी है? मेरे घर में 30 रुपए बिजली के बिल। भाई साहब क्या आपके यहाँ भी कनेक्शन नहीं है? नहीं, कनेक्शन तो है मेरे यहाँ, हमने, फिर क्या प्रॉब्लम है? नहीं यार मैं जलाता कहाँ हूं, मैं तो सिर्फ उतनी बत्ती जलाता हूं जितने में हमको माचिस ढूंढनी होती है और मोमबत्ती ढूंढनी होती है। शेरो शायरी बोलने का शौक सबको होता है। एक ऐसे हमारे पड़ोस में बंगाली दादा हैं, एक दिन मिल गए, अरे बाबा राजू भाई तुम साला इतना साला शेरो शायरी सुनाता है, हमको भी एक ठो शेर सुनाओ, हम भी जाके ना साला अपनी महबूबा को सुनाओ। मैंने सुनाया उनको एक शेर, न गिला करूंगा न शिकवा करूंगा, तू सलामत रहे बस यही दुआ करूंगा। 2 दिन बाद आए, लूटे पीटे, इधर से खून निकल रहा, इधर से कपड़े फटे हुए। मैंने क्या हुआ दादा? ओ साला तुम हमको कैसा शेर समझाया,
हम अपनी महबूबा को सुनाया, साला भड़क गया, इतना मारा हमको। मैंने तो बहुत अच्छा शेर सुनाया था, न गिला करूंगा न शिकवा करूंगा, तू सलामत रहे बस यही दुआ करूंगा। ओए बाबा, हम भी शोला ऐसे ही शेर सुनाया, फिर भी भड़क गया। हमने कैसा सुनाया आपने? हम ऐसे सुनाया कि ना गीलो करूंगा और ना सूखा करूंगा, तू शोला मत रहे, यही दुआ करूंगा। मैंने तो आपको पहले बताया था कि शेर और शायरी का शौक सबको होता है, तो वो बंगाली दादा जिनके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, वापस मेरे पास आया। और बाबा, हमको कोई अच्छा सा शेर सुनाओ जो हम अपनी महबूबा को सुनाएगा, उसको पसंद आएगा। है? अच्छा वाला, पहला पिटने वाला नहीं। हमने ठीक है, अच्छा शेर सुनाता हूं मैं आपको। घर से मेरा जनाजा निकला, जनाजे के पीछे सारा जमाना निकला, पर वो नहीं निकला जिसके पीछे मेरा जनाजा निकला। ओरी बाबा, ये तो खूब भालो, और तो हमारा काम बन जाएगा। लौट के आए, इधर से खून, ये कपड़े लत्ते, इधर से फटी हालत। मैं बोला क्या हुआ दादा? हुरी बाबा, इतना दुखता है, कैसा शेर सुनाया? हमने कहा शेर तो मैंने अच्छा सुनाया था कि घर से मेरा जनाजा निकला, जनाजे के पीछे सारा जमाना निकला, पर वो नहीं निकला जिसके पीछे मेरा जनाजा निकला। और बाबा, हम भी सोला ऐसे ही सुनाया कि घर से मेरा जनाना निकला और जनाने के पीछे सारा जमाना निकला, पर साला वो ही नहीं निकला जिसके पीछे मेरा जनाना निकला। आज भी जब कोई दामाद अपनी ससुराल जाता है तो इतनी खातिरदारी होती है हमारे यहाँ की पूछो मत। एक दामाद अपनी ससुराल गया और उसकी सास को मालूम पड़ गया कि दामाद की थोड़ी सी हालत ठीक नहीं है, बीमार है। तो उसकी सेहत सुधारने के लिए सासू माँ ने जो कमाल का काम किया है, सुबह उठते ही पालक के पराठे, लंच हुआ पालक की भाजी, शाम को नाश्ते में पालक की पकौड़ी, रात हुई फिर पालक की दाल, सवेरा हुआ फिर पालक के कुलचे, दोपहर हुई फिर पालक का कोई आइटम, शाम का फिर कोई पालक का आइटम। सासू माँ, क्या 3 दिन से सुबह दोपहर रात पालक पालक पालक, क्या पालक खिला रही हो मुझे? सासू माँ बोली, बेटा हमने सुना है तुमको आयरन की कमी है, इसके लिए पालक खिला रहे, क्योंकि पालक में आयरन बहुत होता है। ठीक है, आयरन की कमी है, इतनी पालक खिला रहे हो, अब क्या सरिया निकल आएगी तभी मानोगी क्या? दामादों की खातिरदारी आज भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत होती है। जब दामाद अपनी ससुराल पहुंचता है तो सासू माँ ओहो सुबह सुबह पालक के पराठे मक्खन डाल के, दोपहर में पालक की चपाती मक्खन लगा के, शाम को पालक की दाल घी डाल के, सुबह उठी पालक का नाश्ता घी डाल करके, दोपहर में फिर पालक, रात में फिर पालक, सुबह उठा फिर पालक, अगले दिन शाम को फिर पालक। अगले दिन दामाद बोला, माता जी एक काम करो, ये पालक का खेत कहाँ है, हमको दिखा दो, हम जाके खुद ही चराते हैं जाके। कुछ लोगों को भूलने की ऐसी बीमारी होती है कि पूछिए मत। हमारे एक पड़ोसी हैं प्यारे लाल जी, उनको भूलने की इतनी बीमारी है कि भैया उनकी उम्र हो गई है 45 साल और शादी करना भूल गए। अब लोगों ने याद दिलाया, भैया प्यारे लाल यार इतनी उम्र हो गई अभी तक शादी नहीं किया। बोले क्या बात कर रहे हो, हमारी शादी नहीं हुई अभी तक? कहाँ शादी हुई? लड़की देखने पहुंच गए और जैसे लड़की देखने पहुंचे, लड़की की माँ ने प्यारे लाल को देखा, प्यारे लाल को देखते हुए लड़की की माँ बेहोश हो गई। लड़की परेशान, मम्मी ये क्या हो गया, आप इनको देखते बेहोश क्यों हो गई? मम्मी पानी वानी मुंह पे मारा। माँ उठ करके खड़ी हुई, मम्मी आप इनको देख के बेहोश क्यों हो गई? कुछ नहीं बेटा, आज से 25 साल पहले ये कमीना हमको भी देखने आया था। आजकल फैशन तेजी से बदलता जा रहा है? लड़कियों को देखो छोटे छोटे बाल रख के घूम रही, और लड़के बड़ी बड़ी लंबी लंबी चोटी बांध कर घूम रहे हैं। समझ नहीं आता, अगर पीछे से देख लो कौन लड़का है कौन लड़की। एक लड़का तो इतने बड़े बड़े बाल रख करके घूम रहा था, उसके बाद में बोला छट इतने बड़े बड़े बाल लेके घूम रहा है, जा बाल कटा कर क्या? बोला डैड मेरे बाल मेरे स्टाइल है, मेरे बालों के स्टाइल में आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? इतने बड़े बड़े बाल लेके घूम रहा है, तेरे चक्कर में तेरी बहन की शादी नहीं हो रही है। बोला मेरे बालों से मेरी बहन की शादी का क्या लेना देना? क्या लेना देना? साले लड़के वाले देखने उसको आते हैं, पसंद तुझे करके चले जाते हैं। आजकल देश में जनगणना का कार्यक्रम बड़ी तेजी से चल रहा है। जनगणना वाले लोगों के घरों में जाते हैं और पूरे घर की जनगणना करते हैं। जनगणना करने वाले
अटल जी के घर पे पहुंचे, घंटी दबाई, अटल जी बाहर आए। आप कौन हैं? बोले सर हम लोग जनगणना करने आए हैं। जनगणना करने हमारे घर पे आए हो, ये अच्छी बात नहीं है, और इस देश की जनसंख्या बढ़ाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। बोले वो तो ठीक है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के लिए आप कोई संदेश दे सकते हैं? संदेश क्या देना है? इस देश में जनसंख्या अपने आप बढ़ रही है। जयललिता हैं कुंवारी, फिर भी अपने आप को अम्मा बता रही हैं, और मायावती को कुछ नहीं मिला तो अपने पुतलों की संख्या ही बढ़ा रही है। देश की आबादी को करना है कंट्रोल, तो करनी होगी बुलंद आवाज, और 2 बच्चों के बीच में लेना होगा मेरे जितना मौज। और वाकई में अगर इस देश की आबादी को करना है कंट्रोल, तो सलमान खान को आदर्श मानना होगा। मैंने कहा सलमान खान को आदर्श? पूरी बात सुने। इस देश की आबादी को करना है कंट्रोल, तो सलमान खान को आदर्श मानना होगा। लोग शर्ट भले ही उतारे उसकी तरह, लेकिन पजामा टाइट बांधना होगा। आजकल यहां पर कोई भी सेलिब्रिटी बन जाता है। एक और सेलिब्रिटी आजकल अक्सर आप पेपर में देखते होंगे, फोटो छप जाती है, वो है बॉबी डार्लिंग। अब ये लोग पैदा कैसे होते हैं, इसके ऊपर मैंने रिसर्च किया है। एक बार मैंने बॉबी डार्लिंग से पूछा, यार तुम इधर या इधर, तुम यार हो कौन ये तो बताओ, और कैसे पैदा हुए? उसने बोला कि नो, एक्चुअली क्या है ना कि जब मैं पैदा होने वाला था ना, तो मेरी मम्मी ने प्रे किया कि उनको बेटी चाहिए, और मेरे पापा ने ना प्रे किया कि उनको ना बेटा चाहिए। तो ऊपर वाला तो बहुत बड़ा है, तुमको तो मालूम है, ऊपर वाले ने मम्मी की भी सुन ली, पापा की भी सुन ली, और मैं आ गया। हमारे यहाँ इतने मजेदार लोग हैं यार, कई बार तो लोगों को देख के हंसी आती है। एक महिला को मैंने देखा, बड़े आराम से घर के दरवाजे पे बैठी हुई है, और जुए किस तरीके से निकाल ली, ये निकाला, इधर लाके छोड़ दिया, फिर थोड़ी देर बाद इधर से निकाला, इधर लाके छोड़ दिया, फिर थोड़ी देर बाद देखा इधर से निकाला, इधर छोड़ दिया, इधर से निकाला, इधर छोड़ दिया। बहन जी क्या कर रही हो है? इतनी देर से जुआ इधर से निकालती, इधर छोड़ती, इधर निकालती, इधर छोड़ती हो है? इसको मार क्यों नहीं देती? मैं मारूंगी इसको, एक कमीने को इतना मारूंगी मैं। इस जुए ने मेरे को इतनी तकलीफ दी है ना, इतना खुजा खुजा के मेरा जीना हराम कर दिया ना, मैं भी इसको आसानी से नहीं मारूंगी, इसको मैं दौड़ा दौड़ा के मार रही हूं। आजकल महंगाई हमारे देश में इतनी बढ़ गई है, महंगाई से हर एक शख्स परेशान है। मैंने तो एक बार देखा, एक साहब अपने 4-5 नंगे नंगे बच्चों के साथ कहीं जा रहे थे। बच्चों के बदन में कोई कपड़ा नहीं, सब पापा 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 पापा। मैंने कहा भाई साहब ये क्या है कि बच्चों को आपने कपड़े नहीं पहनाए हैं? ये भी बच्चा नंगा, और ये भी नंगा, ये भी नंगा, ये भी नंगा है। भाई साहब कहाँ लेके जा रहे हैं नंगे धड़ंगे बच्चों को? अब भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बच्चों को अंडरवियर दिलाने जा रहा हूँ। अच्छा भाई वेरी गुड। बच्चों को अंडरवियर दिलाने गए, और लौट करके जब आए तो देखा चारों बच्चे अंडरवियर में, और पापा जी पत्ता लगा करके आ रहे हैं। मैंने कहा ये कमाल है भाई, पहले बच्चे नंगे थे और अब आप पत्ता लगा करके, माजरा क्या है? अरे भाई साहब माजरा क्या है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 4 बच्चों की अंडरवियर खरीदने में मेरी खुद की उतर गई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी की बात पे भरोसा नहीं होता है। ऐसे मेरे पड़ोसी हैं चंगा साहब, उनको भी किसी की बात पे भरोसा नहीं है। एक दिन मैं उनके घर पे गया, शाम के वक्त अंधेरा हो गया था, घर के अंदर बैठे हुए, मैंने दरवाजा खटखटाया, कोई आवाज नहीं आई। फिर दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, भाई कौन है, अंदर आ जाओ। मैं अंदर गया, अंधेरे में टटोलते टटोलते। मैंने क्या भाई साहब आप अंधेरे में बैठे हुए हैं, सारी जगह लाइट आ रही है, आप लाइट क्यों नहीं जलाते हैं? नहीं भाई साहब क्या है कि लाइट, ये जो बिजली विभाग है ना, इसके ऊपर हमें भरोसा नहीं है यार, लाइट इतनी से जलाओ साले बिल इतना भेज देते हैं। तो
तुमने कोई बात नहीं है, कम से कम लाइट नहीं जला सकते हो तो कैंडल तो जला सकते हो ना 50 पैसे की। बोले भाई साहब कैंडल तो जला लूंगा 50 पैसे की, ये 50 रुपए की अंधेरे में अंडरवियर लाके कौन देगा। कुछ लोगों की आदत होती है पिटाई करने की, खासतौर से अपने बच्चों की। मेरे पड़ोस में एक ऐसे सज्जन है, जब देखो तब अपने बच्चों को पीटने में लगे। एक दिन सुबह सुबह मैंने देखा, कान पकड़ा, इडियट नॉनसेंस, बदतमीज, खाना खराब हो जाए, इडियट नॉनसेंस। भाई साहब बच्चे को क्यों पीट रहे हैं? छोटा सा बच्चा है 7 साल का, पिटाई कर रहे हैं। और भाई साहब मैं फोकट में नहीं पीट रहा हूं इसको, ये सारा दिन टेलीविजन देखता है इसके लिए पीट रहा हूं इसको। मैं क्या हुआ भाई, बच्चा है, प्यार से समझाइए इसको। और क्या भाई साहब प्यार से समझाऊं, इसके चक्कर में मैंने अपना टेलीविजन उठा के बेच दिया है। तो आपने टेलीविजन बेच दिया है तो टेलीविजन कैसे देखता है? भाई साहब टेलीविजन मैंने बेचा है, पड़ोसियों ने थोड़ी टेलीविजन बेचा है, ये पड़ोसी के घर में जा जाके टीवी देखता है। तो कोई बात नहीं, बच्चा है, प्यार से समझाओ, बेटा इधर आओ, आज तुमने टीवी पे क्या देखा? अंकल अंकल आज हमने देखा ना, एक हीरो था और एक हीरोइन थी, दोनों ना आपस में प्यार कर रही थी। देखा भाई साहब 7 साल का बच्चा है, कैसी बात कर रहा है। मैंने कहा भाई साहब इसमें बच्चे की गलती नहीं है, आजकल की फिल्में ही ऐसी होती हैं। और भाई साहब आप नहीं समझेंगे, पड़ोसी के घर में भी टेलीविजन है नहीं, ये खिड़की से झांक के पता नहीं क्या दिखाता है रोज। कुछ लोगों को मार पिटाई की बड़ी आदत होती है। मेरे एक पड़ोसी हैं, एक दिन सुबह सुबह देखा अपने नौकर को पकड़ पकड़ के पीट रहे, दिन रात दे खूंसे। मैंने कहा भाई साहब नौकर है क्या, कि नौकर की जान नहीं होती, आप क्यों पीट रहे हैं? ओ भाई साहब क्यों पीट रहे हैं? फोकट में नहीं पीट रहा हूं इसको, इसने मेरा जीना हराम कर रखा है, इसको बोलो कुछ सुनता कुछ है। बोला ऐसा क्या हो गया? ओ भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं, मैं रोज दारू पीता हूं शाम को, और कल दारू पी रहा था मैं, इसको बोला पैक बना, इसने पैक बनाया, फिर मेरे को पूछ रहा है चखने में क्या चाहिए, मैं बोला पिज्जा, साला मेरी दारू उठा के पी गया। इतनी शैतानी करता है ये। एक दिन मेरी तबीयत खराब थी, मैं हॉस्पिटल में था, मेरे ग्लूकोज चढ़ रहा था इधर से, मैंने अचानक देखा ग्लूकोज खत्म हो गया। मैंने इसको बोला जा सिस्टर को बुला के ले आ, ये साला मेरा गांव चला गया, मेरी सिस्टर को लेके आया 8 दिन बाद। मारूंगा नहीं इसको। एक एक हरकतें। एक दिन मेरा पान खाने का बड़ा मूड हो रहा था, मैं बोला इतना यार एक काम कर भाई, तू जाकर के जरा एक मस्त इलायची लौंग वाला कलकत्ता पान लेके आ। साला 8 दिन से गायब है, आज आया है। मैं बोला हुआ क्या? कुछ नहीं, साला कलकत्ता चला गया था पान लेने। क्रिकेट आजकल हमारे देश में इतना पॉपुलर है कि जिसको देखो क्रिकेट की भाषा में ही बात करता है। क्रिकेट में इतना डूबा हुआ है हर इंसान। मेरे तो एक पड़ोसी हैं, मेरे असल में क्या है, मोहल्ले में तरह तरह के पड़ोसी रहते हैं, उनको क्रिकेट का इतना शौक। एक बार इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, इंडिया की हालत खराब, पाकिस्तान का फास्ट बॉलर शोएब अख्तर, उसने इतनी तेज गेंद फेंकी कि 15 रन के अंदर हिंदुस्तान के 5 विकेट उखड़ गए, इनसे रहा नहीं गया। बोले ओ यार कमाल हो गया यार, इतना फास्ट बॉलर है, अल्लाह बैट इधर ला, मैं जाता हूं बैटिंग करने। मैं बोला भाई साहब वो इतनी फास्ट बॉल फेंकता है, आप बैटिंग करें? और छड़ यार, अब मैं जाता हूं बैटिंग। बैट बैट लेके मैदान में पहुंच गए, उस शोएब अख्तर को बुलाया, ओए शोएब अख्तर इधर आ। और नाम शोएब अख्तर, शकल पाइनएप्पल जैसी बना रखी है, फेंक गेंद फेंक फेंक। शोएब अख्तर ने गेंद फेंकी, इन्होंने बैट रखा, उसने पहली बॉल डाली, ये हिले ही नहीं, दूसरी बॉल डाली, हिले ही नहीं, तीसरी गेंद डाली, चौथी डाली, 5वीं डाली, 6ठी डाली। जब वो ओवर डाल के जाने लगा, उसके ऊपर बड़ा शोएब अख्तर इधर आ। और नाम शोएब अख्तर, शकल पाइनएप्पल जैसी है, और बार बार दौड़ के आता है, उधर से एक्शन करता है, हाथ घुमाता है, बॉल क्यों नहीं डालता है? क्रिकेट का जुनून इतना सवार होता है जब लोगों पर। एक बार मैच चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान का, हिंदुस्तान की हालत बड़ी नाजुक, 15 रन पे कुछ 5 विकेट गिर गए। अब मैच देख रहे पवेलियन में, भाई साहब को बड़ा गुस्सा आया, और ला बैट इधर ला, मैं जाता हूं बैटिंग करने। और फेंक गेंद कितनी तेज फेंकता है गेंद। बॉलर ने गेंद डाली, इनके बैट में धोखे से थोड़ी सी गेंद टच कर गई, रन लेने के लिए भागे। जैसे ही भागे किसी ने रन आउट, थर्ड। ओए अंपायर उंगली मत करना, उंगली तोड़ कर रख दूंगा। वो थर्ड अंपायर किस लिए बैठा है? थर्ड अंपायर को इशारा कर। थर्ड अंपायर को इशारा किया, इस बार वहां से ग्रीन लाइट जल गई। बोला वाह 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 क्या बात है, देखा मैं रन आउट नहीं था ना। वापस बैटिंग करने लगे, फिर किसी ने रन आउट, थर्ड। ओए अंपायर उंगली मत करना, उंगली तोड़ दूंगा तेरी मैं। थर्ड अंपायर किस लिए बैठा है? वापस थर्ड अंपायर को इशारा किया, फिर ग्रीन लाइट जल गई। तीसरी बार जैसे ही रन आउट हुए,
अंपायर ने वैसे उंगली कर दिया। इस बार देखा वहां से रेड लाइट जल गई। ये भड़क गई, ओ यार ये क्या हो रहा है यार, ये तो मुझे मैच फिक्सिंग लग रही है, कुछ गलत बात लग रही है, ये चीटिंग हो रही है मेरे साथ में है। ये लाल बल्ब वहां जल कैसे सकता है? एक मिनट, लाल बल्ब तो देखो ये मैं निकाल के लिए आया था, लगाया किसने उधर, ए बताओ। आपने कभी हकली लोग देखे? ओए होए क्या कमाल के लोग होते हैं, इनके चक्कर में फंस जाओ ना फिर देखो आप। एक बार तो मैं बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था, एक बस आई, मैंने उससे पूछा भाई साहब ये बस कहाँ जाएगी? ये बस मम मम मम। बोला भाई साहब माटुंगा जाएगी? बोला नहीं मम मम। मैं बोला भाई साहब माहिम जाएगी? बोला नहीं मम मम मम। इतने में बस निकल गई। मैंने बोला भाई साहब अब तो बता दो ये बस कहाँ जाएगी? बोला मम मम मम। मालूम नहीं है क्या वो ले गया यार। हकले लोग वाकई में बड़े कमाल के होते हैं। एक बार एक हकला अपनी वाइफ के साथ जा रहा था, रास्ते में उसका किसी से झगड़ा हो गया और जिसके साथ झगड़ा हुआ उसने क्या गालियां दी हकले को, लेकिन हकला भी कमजोर नहीं। जब आगे बढ़ा तो उसकी वाइफ ने बोला कैसा मेरा मर्द है ये, तुम्हारे जैसे आदमी होने से अच्छा कि आदमी ना हो तो वही अच्छा है। क्या हुआ, क्यों मेरे को ना सुना रही है? अरे क्यों ना सुनाऊं तुमको, वो आदमी इतनी देर से इतनी गालियां दे करके गया है और तुम हो कि चुपचाप एकदम खड़े रहे। क्या खड़ा रहा? मैंने भी तो उसको इतनी गालियां दी है, इतनी गालियां दी याद करेगा? बोला कब दी गालियां? मैंने तो सुनी नहीं। नहीं दी तो वहीं पर थी पर निकली यहां पे आके। कॉमेडी सिर्फ इंसान ही नहीं करते हैं, कॉमेडी जानवर भी करते हैं। एक बार मैंने देखा दो सांप आपस में बात कर रहे हैं, और भाई कैसा है तू? दूसरा बोला भाई आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती मेरी यार। बोला भाई क्या हो गया? क्या बोलूं भाई, सारा दिन इधर उधर घूमता रहता हूँ, खाता हूँ पीता हूँ वो तो ठीक है, लेकिन आंखों में मेरे मोतियां बिंद हो गया, साफ दिखाई नहीं पड़ता है यार। दूसरा सांप बोला कोई बात नहीं है भाई, एक काम कर आंखों का ऑपरेशन करवा ले, आंखों में कॉन्टेक्ट लेंस लगवा ली। 4 महीने बाद दोनों सांप आपस में फिर मिले, बात कर रहे हैं, और भाई कॉन्टेक्ट लेंस लगवाया कैसा लग रहा है? भाई साहब अब तो बड़ा मजा आ रहा है, जब से कॉन्टेक्ट लेंस लगवाया है खूब खाता पीता हूँ, तगड़ा हट्टा कट्टा हो गया हूँ, और तो और मेरी पर्सनल लाइफ भी सुधर गई है। बोला यार पर्सनल लाइफ का क्या लेना देना कॉन्टेक्ट लेंस से? भाई साहब बहुत लेना देना है। 6 महीने से जिसको मैं नागिन समझ के लिपट के सो रहा था, कॉन्टेक्ट लेंस लगवाने के बाद पता चला पानी की पाइप थी वो तो। मुंबई में रेस्टोरेंट में आप खाना खाने के लिए जाइए, एक से एक कमाल कमाल के रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे, और यहाँ के वेटर ऐसे होते हैं, एक बार आप टेबल पर बैठ जाओ, वेटर आएगा, हाँ सर क्या चाहिए बताइए, ऑर्डर लेके जाएगा, फिर कितनी देर बाद लेके आएगा आपको भी नहीं मालूम। ऐसे एक रेस्टोरेंट में गया, ऑर्डर दिया, ऑर्डर लेकर के वेटर गायब हो गया, बहुत देर तक नहीं आया। तो मैं टेबल पे गया, जो काउंटर पे मैनेजर बैठता है उसको जाके बोला भाई साहब मैं बहुत देर पहले आया था, आपके वेटर को ऑर्डर दिया था, वेटर अभी तक ऑर्डर लेके नहीं आया। मैंने तो बोला कौन सा वेटर भाई? वो दाढ़ी वाला? मैं बोला हाँ दाढ़ी वाला है, लेकिन जब ऑर्डर लेने आया था तब क्लीन सेव था ये। यूपी के एक भैया जी के घर में एक बार चोरी हो गई। चोरी की रिपोर्ट लिखाने वो पुलिस स्टेशन पहुंचे। थानेदार साहब हम तो लूट गया हूं, बर्बाद हो गया हूं भाई। बोले भाई क्या हुआ? होना क्या था, कल रात में हम सो रहे थे, हम और हमारे मेहरारू नहीं ऐसे मतलब सो रहे थे, अचानक 2 ठो चोर घुस आया घर में, पूरा सामान घर का लूट ले गया है, लूट गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ। बोला अच्छा अच्छा ठीक है, क्या क्या सामान चोरी हुआ? साहब पूछो मत, बड़ा कीमती सामान चोरी हुआ है, हम जो धोती पहनता हूँ, लंगोटी लपेटता हूँ, सब का सब चोरी हो गया है। अच्छा अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि जब चोरी हुई उस वक्त कितना बजा था?
अरे बजा के बात मत पूछो साहब, 2 लठ हमरी खुपड़ी में बजा रहा, 2 लठ हमरा मेहरारू खुपड़ी में बजा रहा। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि घड़ी में उस वक्त कितना बजा था। घड़ी में साहब, घड़ी में तो 2 लठ बजा था, 2 में टूट गया था घड़ी। जब से मुंबई में डांस बार बंद हुए हैं तब से हर एक शख्स परेशान घूम रहा है। हर शख्स तो छोड़ो, आजकल घरेलू औरतें भी डांस बार बंद होने से बहुत परेशान हैं। आप यकीन कर सकते हैं? नहीं यकीन है? मैं बताता हूं आपको। कुछ घरेलू औरतें तो मंत्री जी के पास पहुंच गई, बोली मंत्री जी डांस बार चालू करो, मंत्री जी डांस बार चालू करो, मंत्री जी डांस बार चालू करो। मंत्री जी परेशान हो गए कि घरेलू औरतों को क्या प्रॉब्लम है भाई, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों के लिए ही हमने ये डांस बार बंद करवाए हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम लोगों को ही होता है, समझे क्या? तुम लोगों ने डांस बार बंद कराया ना, तब से मेरा मर्द बाटली लेके घर पे ही आता है, शाम को खोल के बैठता है, मेरे को बोलता है चलना चाहिए। कितना तकलीफ होता है हम लोगों को। नहीं, कम से कम अच्छा है कि जो तुम्हारा आदमी पैसे लुटाता था दूसरी औरतों के ऊपर, वो पैसा घर पे आता है ना अभी है? को घर पे आता है, रात भर लुटाता है, इसे सवेरे लात मार के बोलता है चल उठ, रात में कितना कमाई निकाल अभी। आजकल जिम ऐसी जगह हो गई कि जहां पर जाना हर एक आदमी के लिए एक बड़ी शान की बात हो गई है। जिसको देखो फोन करो, किधर हो भाई? जिम में हूं मैं, जिम में। पता लगा घर में भाजी काट रहा है लेकिन फोन पे बोलेगा मैं जिम में हूं। और जिम में ऐसे ऐसे प्राणी जिम करने के लिए जाते हैं कि पूछिए मत। सुबह सुबह कई लोग तो सीधा बेड से उठते हैं और सीधा जिम में, बगैर कुछ खाए पिए, बगैर मुंह हाथ धोए हुए। जब वो जिम करके निकलता है तो पीछे वाला बोलता है भाई ये कौन सी जिम करके गया इधर यार। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, बड़े डेडिकेटेड होते हैं, जिम में जाएंगे और जाते ही जो लोग जिम कर रहे हैं उनको बड़े ध्यान से देखते हैं, और जो इंस्ट्रक्टर होता है ना उसको बोलते हैं भाई यार इसकी बॉडी तो बड़ी सॉलिड लग रही है यार, हाँ इसके जैसा डोले शोले बनाने में कितना टाइम लगेगा? भाई इसके जैसा डोले शोले बनाने में कम से कम तुमको 6 महीने तो लगेगा ही। अच्छा, इसके जैसे बाइसेप्स बनाने में कितना टाइम लगेगा? भाई इसके जैसे बाइसेप्स बनाने में कम से कम 3 महीने तो लगेंगे। अच्छा, उसके जैसा सीना बनाने में कितना टाइम लगेगा? अबे तेरे को 1 जन्म और लेना पड़ेगा, समझा क्या? अबे ध्यान से देख, वो लड़का नहीं लड़की है। नेता लोग जब वोट मांगने के लिए जाते हैं तो उनके साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं। एक नेताजी वोट मांगने के लिए गए और एक बुढ़ी माता से बोल रहे हैं माता जी हमको वोट दो, माता जी हम आपका विकास करेंगे माता जी। पिछली बार हमने देखो हैंडपंप लगवाया था माता जी, इस बार उस हैंडपंप में पानी भी जरूर आएगा माता जी। माता जी भड़क गई, ना से पीते कल मुंह है तुम्हारा चप्पल मारूंगी। पिछली बार आया था बड़े बड़े वादे करके भाग गया, फिर आया झूठा कहीं का मक्कार। अबे तेरे मुंह में कीड़े पड़े तेरे मुंह में। तभी वहां नीचे गटर में 2 कीड़े बैठे हुए थे, नीचे बोले माता जी हम लोग यहीं पे ठीक हैं। वैसे हमारे देश के नेता वाकई में बड़े कमाल के नेता हैं। एक से एक तरह तरह के रंग बिरंगे गिरगिट जैसे नेता मिलेंगे आपको देखने के लिए। लेकिन सबसे कमाल की बात नेताओं की जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। हमने एक महिला के देखे 4 बच्चे, और चारों बच्चों की एज में 5-5 साल का फर्क। पहला बेटा 20 साल का, दूसरा 15 साल का, तीसरा 10 साल का और चौथा 5 साल का। मैं बड़ा परेशान हुआ। हमने कहा बहन जी 4 बच्चे और चारों बच्चों के बीच में ये 5-5 साल का अंतर कैसे मेंटेन किया आपने? ऐसा कुछ नहीं है, कैसे मेंटेन किया सब, मतलब ऐसा नेचुरल है सब, मतलब कृपा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है खास। हम लोगों ने कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं किया है। और क्या है कि मेरे आदमी जो ना MLA हैं वो 5 साल में एक ही बार आते हैं, तो जब आते हैं तब बस गिफ्ट दे के चले जाते हैं। 4 गिफ्ट दिए अभी तक उन्होंने। आजकल तो वोट डालने के लिए अत्याधुनिक प्रणाली आ गई है। पहले तो हम लोग बड़ा सा लंबा सा पर्चा आता था, उसमें देखते थे कहाँ कौन क्या, ये मुहर लगाया और लपेट के डब्बे में डाल देते थे। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई हैं जिसमें सारे चुनाव निशान होते हैं। आपको जो चुनाव निशान पसंद है उसमें बटन दबाइए और आपका वोट पड़ गया। लेकिन जो गांव घर के लोग हैं उनको अभी तक नहीं मालूम है कि वोट कैसे डाला जाता है, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है क्या चीज। ऐसे गांव की एक महिला वोट डालने के लिए गई तो जो चुनाव अधिकारी होता है उससे पूछ रही, भैया हम ये वोट डालने आए हैं
तो कैसे वोट डालना है जरा हमको बता दो, पहले पर्चा वाला डालते थे, अब ये सब मशीन का सिस्टम हो गया है। बोले माता जी आप घबराइए नहीं, एक्चुअली क्या है, वेरी सिंपल, ये मशीन है, इसमें जो आपको पसंद हो उस बटन में हाथ रखिए। हाथ तो रख देंगे, कहीं करंट मार दिया, छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में, कुछ लोचा हो गया, लफड़ा हो गया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये मशीन है, जो आपको चुनाव निशान पसंद हो उसमें बटन दबाए। अच्छा बटन दबा दिया फिर क्या होता है? नहीं, फिर जैसे बटन दबाया तो पी की आवाज आएगी, तो समझो वोट पड़ गया। अच्छा पी की आवाज, तो हमको काहे परेशान कर रहे हो? हम घर जा रहे हैं, अपने आदमी को भेजते हैं, पी की आवाज वही बहुत अच्छी निकालता है। हाथी का चुटकुला, चूहे का चुटकुला। तो एक मैं भी एक हाथी चींटी वाला जोक सुनाता हूं आपको, हाथी चींटी का है। एक शरीफ सी चींटी, अच्छे खानदान की, दुपट्टा उपट्टा लपेट करके सड़क के किनारे चली जा रही थी आराम से। तभी साइड में एक खूंखार बदतमीज टाइप का, घटिया शक्ति कपूर टाइप का हाथी खड़ा हुआ था। उसने सूंड उठाई, चींटी को छेड़ रहा है। चींटी शरीफ खानदान की, चुपचाप नजरें नीची करके चुपचाप चली जा रही है, और जाके हाथी के घर में उसकी वाइफ से बोली, बहन देखो तुम्हारा जो मर्द है ना, एक नंबर का कमीना है। मैं रास्ते से आ रही थी ना, ऐसा बड़े बड़े दांत निकाल के सूंड ऊपर करके मेरे को छेड़ रहा था, बार बार बोल रहा था। ऐसा है ना, अभी तुम औरत मैं औरत, तो हमने सोचा ना कि बात औरतों में निपट जाए तो अच्छी बात है, वरना मर्द हमारे घर में भी है, समझ लो। गांव में अक्सर तालाब होते हैं और तालाब में लोग नहाने के लिए जाते हैं। एक बार हमारे एक मित्र हैं, पहली बार गांव पहुंचे और तालाब में एक बुढ़िया नहा रही थी। जैसे बुढ़िया ने छलांग लगाई, बुढ़िया पानी के अंदर चली गई, ये बड़ी जोर से चला, ओ माय गॉड, बुढ़िया डूब गई, बुढ़िया डूब गई, बुढ़िया डूब गई। थोड़ी देर बाद देखा वो बुढ़िया पानी से वापस बाहर निकली, बुड़ 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 बुड़। बोले कोई बात नहीं है, मुझे लगा बुढ़िया डूब गई है। थोड़ी देर बाद फिर बुढ़िया ने जंप मारी पानी में, इस बार 5 मिनट तक बाहर नहीं आई। फिर ये चिल्लाने लगा, बुढ़िया डूब गई, बुढ़िया डूब गई, बुढ़िया डूब गई। फिर देखा बुढ़िया बाहर निकली, बुड़ 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 बुड़। जब बाहर आ गई तो बुढ़िया 10 मिनट तक बाहर नहीं आई। इस बार इसको लगा बुढ़िया पक्का डूब गई पानी के अंदर, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर बुढ़िया बाहर निकली, बुड़ 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 बुड़। ये भड़क गया, बोले ए दादी इधर आ, ये पानी में नहा रही, बार बार पंचर चेक कर रही है। ओ माय गॉड, इतने खतरनाक बच्चे क्या क्या क्वेश्चन करते हैं, पूछो मत। एक बच्चा तो अपनी मम्मी से पूछ रहा है, मम्मी मम्मी मम्मी। मम्मी ने बोला क्या हुआ बेटे? मम्मी मेरे को ये बोलो, ये सेंटा क्लॉज क्या होता है मम्मी? सेंटा क्लॉज? हाँ बताओ ना मम्मी प्लीज, सेंटा क्लॉज क्या होता है? मम्मी ने बताया, देखो बेटा सेंटा क्लॉज वो होता है जो चुपके से घर में आता है, चुपके से बच्चों को टॉयज देता है, जो चुपके से घर में आता है, चुपके से बच्चों को चॉकलेट देता है, चुपके से घर पे आता है, चुपके से बच्चों को गिफ्ट देता है, और चुपके से आने के बाद चुपके से घर से चला जाता है। बच्चा बोला अच्छा मम्मी सेंटा क्लॉज वो होता है, आने दो पापा को। मैं पापा को बोलता हूँ आपके ऑफिस जाने के बाद डेली घर पे आता है। आजकल मुंबई में किसी के पास टाइम नहीं है, हर एक आदमी अपने काम धंधे में इतना बिजी है कि पूछिए मत। आदमी अपने काम धंधे में बिजी, और बच्चे माँ की गोद में पल पल के बड़े हो जाते हैं। बाप बेटे का तो कभी आमना सामना ही नहीं हो पाता है, और बाई द वे कभी बाप बेटे का आमना सामना हो जाए तो बेटा खुद पूछने लगता है, हेलो अंकल हाउ आर यू, आप कौन? बेटा मैं अंकल नहीं हूँ बेटा, मैं तुम्हारा डैडी हूँ, तुम्हारा पापा हूँ। अच्छा पापा हो, आज पहली बार देख रहा हूँ, अभी तक कहाँ थे? बेटा वो क्या है कि मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, ऑफिस में देर से आता हूँ, बाहर चला जाता हूँ, आउटडोर मीटिंग है ना बेटा, बट बिलीव मी मैं ही तुम्हारा पापा हूँ बेटा। अंकल ज्यादा पापा पापा मत बोलो, समझे? इधर ही खड़े रहो, मम्मी से कंफर्म करता हूँ। मम्मा मम्मा ये टकलू कौन है? नहीं बेटा टकलू नहीं बोलते हैं, ये बेटा तुम्हारे पापा है, तुम्हारे डैडी हैं। अच्छा मम्मी ये पापा है, तो ये बताओ पेरेंट्स मीटिंग में जो स्कूल आता है वो कौन है फिर? बच्चे छोटे छोटे जब आपस में खेलते हैं तो क्या क्या बातें करते हैं, कमाल कमाल की बातें। पप्पू पप्पू पप्पू, मेरे पापा ना बहुत बड़े जादूगर हैं, मैजिशियन है मेरे पापा। अच्छा तेरे पापा मैजिशियन है, कौन सा जादू किया तेरे पापा ने? मेरे पापा ना इतना अच्छा जादू करते हैं ना, रात में ना
मेरे साथ सोते हैं, तो बैठ के देखता हूँ ना तो मम्मी के कमरे से निकलते हैं। ये बड़े मैजिशियन है। बोला है तेरे पापा क्या मैजिशियन है? मेरे पापा ना बहुत बड़े मैजिशियन है। तो तेरे पापा कौन सा मैजिक करते हैं? रात में ना मम्मी के कमरे में सोते हैं और सुबह देखता ना तो बाजू वाली आंटी के कमरे से निकलते हैं। बच्चे छोटे छोटे जब आपस में खेलते हैं तो क्या क्या बातें करते हैं, कमाल कमाल की बातें। पप्पू 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 मेरे पापा ना बहुत बड़े जादूगर हैं, मैजिशियन है मेरे पापा। अच्छा, तेरे पापा मैजिशियन है? कौन सा जादू किया तेरे पापा ने? मेरे पापा ना इतना अच्छा जादू करते हैं ना, रात में ना मेरे साथ सोते हैं, तो बैठ के देखता हूँ ना तो मम्मी के कमरे से निकलते हैं। ये बड़े मैजिशियन है। बोला है तेरे पापा क्या मैजिशियन है? मेरे पापा ना बहुत बड़े मैजिशियन है। तो तेरे पापा कौन सा मैजिक करते हैं? रात में ना मम्मी के कमरे में सोते हैं और सुबह देखता हूँ ना तो बाजू वाली आंटी के कमरे से निकलते हैं। आहा, बच्चों की क्या बात करूं। बच्चे स्कूल में बैठ करके पढ़ रहे हैं, मास्टर साहब सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों सारे लोग ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूं। एक खेत को 5 बैल मिलकर के 8 दिन में जोतते हैं? समझ गए बेटा? तो मुन्नू खड़े हो, ये बताओ उसी खेत को 8 बैल मिलकर के कितने दिन में जोतेंगे? मास्टर जी फालतू की बातें करते हो आप। क्या फालतू की बातें करता हूं, बताओ। मास्टर जी जब खेत एक बार जुत गया है तो उसको बार बार जोतने की क्या जरूरत है? अब मैं आपको एक भारी भरकम जोक सुनाता हूं। भारी भरकम मतलब अदनान सामी का जोक। अदनान सामी है? एक बार मैं अदनान सामी के घर पे गया। अदनान सामी घर पे थे नहीं, इनका नौकर था घर पे। उसने मुझे बुलाया, बोले आइए सर क्या लेंगे, चाय पानी? मैं बोला यार चाय पानी रहने दो यार, तुम्हारे साहब का घर तो बड़ा अच्छा है यार, तुम्हारे साहब ने ये खिड़की पे पर्दे तो बड़े अच्छे टांग रखे हैं। नौकर भड़क गया, ए साहब फालतू बात मत करिए, बुड़बक जैसा बात करते हैं, धत लबड़ धो धो कहीं के। मैं बोला यार फालतू बात क्या कर रहा हूं, आपके साहब ने इतने अच्छे पर्दे टांगे हैं, पर्दों की तारीफ करना। साहब गंदा बात करते हैं, छी। और यार मैंने कहा क्या गंदा बात कर रहा हूं यार, तुम्हारे साहब ने इतने अच्छे पर्दे टांगे यार, पर्दों की तारीफ कर रहा हूं, क्या पर्दों की तारीफ करना गुनाह है क्या यार? साहब फालतू बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, पर्दा नहीं है साहब का अंडरवियर सूख रहा है खिड़की पे। मुंबई में आजकल किसी के पास बिल्कुल वक्त नहीं है, हर एक आदमी अपने काम धंधे में बिजी, यहां तक कि कोई मर भी जाए उसके लिए भी किसी के पास टाइम नहीं निकलता है। अब एक बंदे की मां मर गई, उसके बाप ने उसको ऑफिस में फोन किया, बेटा जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारी मां मर गई है। बेटे का रिएक्शन नहीं, गॉड यार मम्मी को आज वर्किंग डे में ही ऑफ होना था यार। कोई बात नहीं पापा, आप एक काम करो, सारे रिश्तेदारों को फोन करो, है? तब तक मैं आता हूं, जरा अर्जेंट मीटिंग में हूं पापा। रख दिया। बाप ने सारे रिश्तेदारों को फोन किया, सारे रिश्तेदार घर पे आ गए, लेकिन बेटा नहीं आया। बाप ने फिर फोन किया, बेटा सारे रिश्तेदार घर पे आ गए, कब आओगे? बेटी आप एक काम करो, वो डेड बॉडी लेकर के चलो, मैं रास्ते में ज्वाइन करता हूं। रास्ते से फिर बाप ने फोन किया, बेटा हम लोग लेकर के रास्ते में खड़े हैं, तुम कब आओगे बेटा? डैडी मैं अर्जेंट मीटिंग में फंसा हूं, आप एक काम करो शमशान भूमि पहुंचो, मैं डायरेक्ट उधर ही पहुंचता हूं। शमशान भूमि पहुंच गया, वहां से वापस फोन किया, बेटा हम लोग शमशान भूमि पहुंच गए, तुम कब आओगे बेटा? ओह माय गॉड डैडी, अब एक काम करो, आप काम शुरू करो, मैं आता हूं। बॉडी उनके बाप ने दफना दी, फूंक दी, सारे रिश्तेदार चले गए, बाप बेचारा अकेले वहां पे खड़ा है। तब पीछे से बेटा पहुंचा, बोला सॉरी डैड, आई एम वेरी वेरी सॉरी डैड कि मैं मम्मा की मैयत में टाइम से नहीं पहुंचा, बट बिलीव मी पापा मैं तुम्हारा बेटा हूं, यकीन करो मेरी बात का, आपकी मैयत में जरूर टाइम से पहुंचूंगा मैं। कुछ औरतें तो इतनी खतरनाक होती कि पूछिए मत। आदमी शाम को घर पे आया, घर पे घुसते ही उसको चाय पानी पूछना तो दूर, उसके ऊपर राशन पानी लेके चढ़ गई। ले क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तुम्हें तो मेरी परवाह नहीं है।
किसके साथ फंस गई? हुआ क्या? क्या प्रॉब्लम है? कुछ बताओगी? क्या बताऊं तुम्हें, तो परवाह नहीं है। उस सामने वाला आदमी मुझे रोज घूर घूर के देखता है। उसकी इतनी हिम्मत? अभी मैं उसको बताता हूं। क्या बताओगे तुम उसको? कल तो वो घर पे आ गया था, चाय पी के गया, बिस्किट खा के, तुमको तो मेरी परवाह ही नहीं है। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत, चाय बिस्कुट खा के गया घर से? हैं? अभी देखता हूं। क्या देखोगे, तुमको तो मेरी परवाह ही नहीं है। आज फिर घर पे आया था, पूरा डिनर करके गया है, पापड़, सलाद, अचार, बूंदी का रायता भी खाया है। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत? हाँ, अभी देखता हूं। क्या देखोगे तुम? उसका तो रात में इतनी रुकने का प्लान था, मैंने उसको बोला तुम आने वाले हो, तब गया निकल के। तुमको तो मेरी परवाह ही नहीं है। इतनी हिम्मत, अभी देखता हूं मैं। कहाँ है वो? अभी उसके घर पे। क्या घर पे जाके देखोगे? तुमको तो मेरी परवाह ही नहीं है। वो नाइट ड्यूटी पे कमीना अपने काम पे गया, सुबह आया। ये आदमी उसको नाइट ड्यूटी पे ढूंढने गया, सुबह लौट के आओ। माय गॉड, ये तो कहीं मिला ही नहीं। क्या मिला नहीं? तुमको तो मेरी परवाह नहीं है। तुम इधर निकले, कमीना इधर घुस आया, रात भर इधर ही था, अभी निकल के गया। मैं आपको अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम राजीव निगम है। मैं एक शादीशुदा इंसान हूं। मेरी भी एक प्राइवेट पत्नी है। उसकी दुआ से 2 छोटे छोटे ट्रांजिस्टर भी हैं मेरे, जो दिन रात अपनी मम्मी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम मुझे सुनाते रहते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, घर के हालात कुछ भी हों, लेकिन मैं अपने घर के अंदर प्रधानमंत्री की हैसियत से रहता हूं मैं। और आपको तो मालूम है कि प्रधानमंत्री की क्या हालत है। मजाल है कि अपनी मैडम की परमिशन के बगैर मुंह भी खोल दे। सॉरी मैडम। मैं तो एक कॉमेडियन हूं, देश दुनिया में सबको हंसाता हूं। जहां भी जाता हूं लोग हंसते खिलखिलाते दिखाई पड़ते हैं। लेकिन एक इंसान को मैंने और आपने आज तक कभी हंसते हुए नहीं देखा होगा। वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। एक बार मैंने उनसे पूछ लिया, हमने कहा मनमोहन सिंह जी, आप कभी हंसते नहीं है क्या? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। जब कभी सोनिया जी कहती हैं तो धीरे से हंस भी लेता हूँ। क्या ज्यादा आवाज करना मना है ना? जो इंसान जो काम करता है उसकी आदत भी बिल्कुल वैसी हो जाती है। एक भाजी वाले को बच्चा हुआ, मैंने उससे पूछा, भाई कैसा है बच्चा? बोला एकदम फ्रेश, अभी तोड़ा है, ताजा एकदम। एक भाई साहब रेलवे में नौकरी करते थे, उनसे मैंने पूछा, भाई साहब बच्चे कैसे? एकदम फर्स्ट क्लास। भाभी कैसी? सेकंड क्लास। आप कैसे हो? चालू। जिसकी जो आदत होती है। एक पंचर वाला अपने प्रेम का इजहार कर रहा है, अपनी प्रेमिका से कह रहा है, जानू मैं जिससे प्यार करता हूं, मैं जिस पे मरता हूं, मेरा तुम वही रूप हो, मैं तेरा टायर हूं, तुम मेरी ट्यूब हो। प्रेमिका बोली, बस करो, इस तरीके से प्रेम का इजहार करोगे तो जिंदगी भर पछताओगे। टायर उधर रहेगा और ट्यूब में हवा कोई और ही भरेगा। मुंबई की बसों में इतनी भीड़ होती है, एक बार आप बस के अंदर घुस जाएं बड़ी मुश्किल से, उसके बाद भी पता नहीं क्या क्या होता है। एक बार मैं बस से जा रहा था, मैं खुद के खड़े होने की जगह नहीं, पीछे से एक औरत 4-5 थैले लेकर के 2 बच्चे बगल में लिए हुए चली आ रही थी। मेरे को बोली, भाई साहब जरा एक थैला पकड़ लो। मैंने पकड़ लिया थैला। बाद में बोलती, भाई साहब ये वाला भी थैला पकड़ लो। मैंने वो भी थैला पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद बोली, भाई साहब जरा बच्चे को गोद में ले लो। मैंने बच्चे को गोद में ले लिया। भाई साहब आप बुरा ना माने तो ये वाला भी थैला ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, ये वाला भी थैला दे। तो उसके बच्चों को गोद में लिया, 2 थैले इधर टांग करके। फिर बाद में मुझसे पूछ रही है, भाई साहब आपका नाम क्या है? मैं बोला, खूटा सिंह नाम है मेरा, कुछ और टांगना हो तो और टांग ले भाई। हर काम को समय पे करना ठीक बात है। कई बार लोग समय पे काम नहीं करते हैं। अब देखिए, शादी भी समय पे हो जाए तो अच्छी बात है, और ना हो पाए तो फिर कितना मुश्किल होती है। एक 65 साल के चचा ने शादी करने का डिसाइड किया। शादी करने के बाद में बात सुहाग रात तक पहुंच गई। सुहाग रात में अपनी पत्नी को बोले, जानू जानू I love you।
जानू मैं गाना बहुत अच्छा गाता हूं, आज सुहाग रात के दिन तुमको गाना सुनाऊंगा, गाना सुनो। जानू, जानू घबराना नहीं, ये दांतों को सेट थोड़ा गड़बड़ हो गया, 1 मिनट अभी सेट करता हूं। अब गाना सुनो। जानू मेरी, जानू घबराना नहीं, ये दांतों को सेट वापस गड़बड़ हो गया, अभी सेट करता हूं। अब गाना सुनो। जानू मेरी, जानू 1 मिनट। पत्नी बोली, एक बात बताओ पति देव, ये रात भर सिर्फ कैसेट ही चेंज करते रहोगे या गाना भी सुनाओगे? हिंदुस्तान में आजकल जिसको पॉपुलर होना है, एक बड़ा कमाल का मंत्र है मेरे पास में। जैसे राखी सावंत और मीका पॉपुलर हुए थे, कैसे पॉपुलर हो गए। एक वो इमरान हाशमी पप्पियां ले लेकर के वो भी पॉपुलर हो गया। और एक तो विदेशी आया था रिचर्ड गेर, शिल्पा शेट्टी की पप्पी लेके गया, दोनों पॉपुलर हो गए। मुझे भी लगा यार, इस देश में अगर पॉपुलर होना है तो पप्पी लेना बड़ा जरूरी है यार। किसकी पप्पी लो यार? एक दिन मैं घर पे गया, अपनी वाइफ को बोला, हमने कहा जानू पॉपुलर होना चाहता हूं, एक काम करो, एक पप्पी दे दो यार। मैंने सुना है कि पप्पी लेने और देने से इंसान बड़ा पॉपुलर हो जाता है। पत्नी भड़क गई, बोली फालतू बात करते हो, पप्पी लेने से लोग पॉपुलर हो जाते हैं, ये सब फालतू बातें हैं, इन बातों में कोई दम नहीं है, समझे? ये सब कहने सुनने की बातें हैं। अगर पप्पी लेने से कोई पॉपुलर होता ना तो अपनी बिल्डिंग का वॉचमैन, माली और तुम्हारा ड्राइवर आज कितने पॉपुलर हो गए होते। ऐसे तो हमारे समाज में तरह तरह के किरदार हैं, कोई लंबे, कोई मोटे, कोई काले, कोई टकले, लेकिन टकली औरत आपने कभी देखी? एक बार मैंने देखी, एक ऐसी टकली औरत जिसके सिर पे सिर्फ 3 बाल थे, गिनती के 3 बाल, एक इधर, एक इधर, एक इधर। अब ये औरत को कहीं जाना था पार्टी में, अपनी नौकरानी को बुलाया, बोली नौकरानी एक काम कर, जल्दी से कंघा लेके आ, जल्दी से मेरे बाल बना दे, और एक काम कर जूड़ा बनाना अच्छे से। नौकरानी जूड़ा बना रही थी बेचारी, जूड़ा बनाते बनाते अचानक 3 में से 1 बाल टूट गया। ये बोली क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, वो 3 बाल थे, 1 बाल टूट गया। बोले हट कमीनी कहेगी, जूड़ा बनाने को बोला था, 1 बाल ही तोड़ दिया। एक काम कर, 2 बाल बचे ना, दोनों को आपस में गूंद के चोटी बना दे तू। वो चोटी बना रही थी, चोटी बनाते बनाते 1 बाल और टूट गया। बोले क्या हुआ? मैडम 2 बाल बचे थे, 1 बाल और टूट गया, अब क्या करूं? बोले हट कमीनी पीछे हट, मैं खुले बाल लेकर के चली जाऊंगी। मुंबई की लोकल ट्रेन, कमाल की लोकल ट्रेन, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, क्योंकि इस लोकल ट्रेन में घुसना कोई मामूली बात नहीं, इसमें जो घुस जाए ना समझो कमाल की बात है। एक बार मैंने देखा दादर स्टेशन पे जैसे एक लोकल ट्रेन आके खड़ी हुई, पैसेंजर्स हैं खुशी के मारे डांस करने लगे। मैं यार नया नया आया था, मैं बोला यार ट्रेन आ रही है, ट्रेन को देख करके लोग इतना खुश हो रहे हैं और खुशी में डांस कर रहे हैं, ये तो यार कमाल की बात है। मैंने भाई साहब से पूछा, उन्होंने कहा यार ट्रेन को देख करके इतनी खुशी कि आप डांस कर रहे हैं? बोला हट भाई साहब, डांस कौन कर रहा है, जैसे ट्रेन आई मैं अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हूं मैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको किसी की भी बात पे भरोसा नहीं होता है, बिल्कुल। वो जो अपनी आंखों से देखते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, उसी बात पे भरोसा करते हैं। ऐसे मेरे एक पड़ोसी हैं, किसी की बात पे भरोसा नहीं। एक बार तो उन्होंने गजब ढा दिया, भरी अदालत में पूरे कपड़े उतार के घुस गए अंदर। जज भाग गया, बोला ये कौन आया, ये बदतमीज कहीं का, भरी अदालत के अंदर पूरे कपड़े उतार के घुस आया नामुराद, चल बाहर निकल जा। साहब मैं बाहर तो निकल जाऊंगा, लेकिन एक बात मैं पूछना क्या चाहता है तू, ये बता भरी अदालत में पूरे कपड़े उतार करके नंगा क्यों घुस आया? बोला साहब आप गलत मत समझो, मैं तो ये सिर्फ देखने आया था कि कानून वाकई में अंधा होता है या उसे कुछ दिखता भी है। आप रेलवे स्टेशन पे जाइए या बस स्टैंड पे जाइए, वहां पर आपको कमाल कमाल की चीजें देखने को मिलती हैं। कहीं कहीं पर किनारे एक वो वजन नापने वाली मशीन होती है, उसके आप किनारे खड़े हो जाओ, जो मजा आता है। एक बार मैं किनारे खड़ा था, मजे ले रहा था, एक मैडम अच्छी खासी हेल्दी, पर्स टांग के इतना बड़ा जूड़ा लगा करके और वेइंग मशीन के ऊपर खड़ी हुई,
ओ माय गॉड, इतना वजन। 1 मिनट, मुझे लगता है ये पर्स थोड़ा सा हैवी है। पर्स निकाल के साइड में रखा, वापस कॉइन डाला। ओ माय गॉड, अभी भी सिर्फ 1 ही किलो कम हुआ है। ओ माय गॉड, मुझे लगता है ये मेरी सैंडल से थोड़ी सी हैवी है। सैंडल से निकाल के किनारे रखा, फिर कॉइन डाला। ओ माय गॉड, 2 किलो कम हुआ। ओ माय गॉड, मुझे लग रहा है ना ये जो दुपट्टा है ना ये थोड़ा सा हैवी है। दुपट्टा निकाल के रखा, वापस कॉइन डाला। ओ माय गॉड, चलो थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन अभी और भी कुछ कम हो सकता है। ओ माय गॉड, कॉइन खत्म हो गए। किनारे एक भैया खड़ा था, मैडम चिंता की कोई बात नहीं है, बस आप उतारती जाओ एकदम, कॉइन की कमी हमारे पास नहीं है, जितने बोलेगे उतने दूंगा।